हज व उम्रा ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन सालाना इंतखाबात 2022-23 का इनेकाद किया गया। इंतखाबात में खिदमत यूनाइटेड और जाफरिया ग्रुप ने मिलकर इंतखाबात में हिस्सा लिया, जबकि दूसरी जानिब फाउंडर ग्रुप के उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ। पोलिंग सुबह 9 बजे शुरू की गई और शाम 6 बजे तक बगैर रुके जारी रही। वोटर हजरात की बड़ी तादाद ने अपने वोट कास्ट किए। पोलिंग के बाद इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों का ऐलान किया। इलेक्शन का जो नतीजा आया है वो ये है कि ज़ीशान कमर चौधरी 126 वोट, चौधरी आदिल सबूर साहब 98 वोट 98, मोहम्मद असलम भुट्टा साहब 111 वोट, शाहिद रफ़ीक साहब 118 वोट, ख्वाजा सुहेल शहजाद 83 वोट और फैसल लियाकत साहब 86 वोट। ये जो वोट मैंने आपको बताए हैं, ये जो मैंने आपको वोट बताए हैं, ये मुल्तान और लाहौर के इकट्ठे वोट हैं। बाकी मुझसे शीट है, फ़ोटो कापी ले लेंगे आप। मुल्तान के अलग और लाहौर के अलग आपको वोट मिल जाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर। सारे ग्रुप जीते हैं। 2 सीटें जो है वो खिदमत अलाइंस की हैं, 1 सीट हमारे शाहिद साहब के हैं फाउंडर ग्रुप की। ये इंशाल्लाह एग्जीक्यूटिव कमेटी में फैसला होगा। वोट लेके फर्स्ट पोजीशन शाहिद रफ़ीक साहब, दूसरी पोजीशन में शाहिद रफ़ीक साहब 118 वोट, और तीसरी पोजीशन है असलम भुट्टा साहब मुल्तान से 111 वोट। चौथी पोजीशन चौधरी आदिल साहब चौथी पोजीशन में और फैसल लियाकत 5वीं पोजीशन में। जीतने वाले उम्मीदवारों को फूलों के हार पहनाए गए। इस मौके पर मिठाई भी तकसीम की गई और फतह हासिल करने वालों को मुबारकबाद दी गई, जबकि कामयाब होने वाले उम्मीदवारों के हक में नारे लगाए गए। इस मौके पर कामयाब होने वाले उम्मीदवारों का टुडे टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इम्तियाज़ुर रहमान चौधरी, चेयरमैन होप पंजाब। मैं अपने तमाम होप के मेंबर्स का मशकूर हूँ कि जिन्होंने आज हम पे भरपूर एतमाद का इज़हार किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे ज़ीशान कमर चौधरी साहब और असलम भुट्टा साहब को फ़तह नसीब फरमाई। और मैं मुबारक देना चाहूँगा हमारे जो मुखालिफ ग्रुप से शाहिद रफ़ीक साहब हैं, उनको अल्लाह ताला ने उनको भी फ़तह दी है। ये फ़तह शफाफियत की फ़तह है, ये फ़तह होप की फ़तह है, ये हमारी ट्रेड की हज ऑर्गेनाइजेशन की फ़तह है। इंशाअल्लाह ताला हम ये इलेक्शन आज ख़त्म हुआ, हम इलेक्शन की तलखियों को भुलाकर आगे इंशाअल्लाह ताला भाईचारे का, इस ट्रेड की बेहतरी का और खिदमत और दयानत का सफ़र इंशाअल्लाह ताला जारी व सारी रखेंगे और हर मुमकिन कोशिश करेंगे जिससे हमारी स्टेट की भलाई हो सके और हम ज़्यादा बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच। आपके इस वक्त क्या जज्बात हैं, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये जो भी वोटरों ने मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस का इज़हार किया है, ये ज़ीशान कमर चौधरी की ज़ात नहीं थी। ये सबसे पहले मेरा ग्रुप अल-खिदमत है, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह एहसान साहब और मरहूम हाजी मकबूल साहब ने यहाँ तक परवान चढ़ाया। इसके बाद हमारे अलाइंस यूनाइटेड और जाफरिया एसोसिएशन थी, जिनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम इलेक्शन के यहाँ पोजीशन पर पहुँचे। और फिर सबसे बड़ी बात जो मेरे ख़्याल में हमारे लिए टर्निंग पॉइंट बनी, वो हमारे चेयरमैन इम्तियाज़ुर रहमान साहब और एग्जीक्यूटिव मेंबर मलिक सईद साहब की जो इस हज में वर्किंग थी, अल्हम्दुलिल्लाह उस परफॉर्मेंस को वोट मिला है। और इंशाअल्लाह ताला आगे भी चलकर अल्लाह पाक ने चाहा तो इस परफॉर्मेंस को हम मज़ीद बढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह और ज़्यादा कामयाबियाँ समेटेंगे। मैं अल्लाह ताला का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि हमने जो सफ़र शुरू किया था इस अलाइंस के साथ, उसमें आज दोबारा हमें फ़तह हासिल हुई। इसमें मैं एज़ ए कैंडिडेट भी था। एज़ ए कैंडिडेट मैं चौथे नंबर पे आया हूँ। उसकी वजह ये थी क्योंकि मुझे अलाइंस का काम था, पार्टी का काम था। मैं अपनी ज़ाती जो कैंपेन थी उस पर कम तवज्जो दे सका, लेकिन ये मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ जो मैंने अलाइंस के लिए काम किया, अलाइंस को आज मेरे फ़तह हो गई है। हमारे आज ही 3 में से 2 उम्मीदवार हमारे कामयाब हुए हैं और दूसरा मुखालिफ फाउंडर ग्रुप के कामयाब हुए। हमारे ज़ीशान चौधरी साहब कामयाब हुए हैं, इनके हाईएस्ट 126 वोट आए हैं। और जो हमारे मुल्तान से असलम भुट्टा साहब हैं वो मेरा 111 वोट आए हैं, उनके मेरे 98 आए हैं।
जी मेरा नाम चौधरी आदिल सबूर जी। मेरा नाम शाहिद रफ़ीक है, मैं चेयरमैन हूँ फाउंडर ग्रुप का। और इलेक्शन पंजाब में आपने देखा है, और हमारे जो मद्दे मुकाबल ग्रुप हैं वो खिदमत, यूनाइटेड और जाफरिया अलाइंस, ये 3 ग्रुपों का एक अलाइंस था। और अल्हम्दुलिल्लाह फाउंडर ग्रुप ने अकेले इसमें इनका मुकाबला किया और रिज़ल्ट आपके सामने है। 1 सीट हमारे पास आई है, 3 सीटों पे इलेक्शन था, 2 जो गई हैं वो एक यूनाइटेड के पास और एक खिदमत ग्रुप के पास गई है। तीनों ग्रुपों में 1-1 सीट लाई है। तो इंशाल्लाह ट्रेड के लिए आए हैं, ट्रेड के काम करने हैं और मिलजुल के काम करने हैं, इत्तेफाक से काम करने हैं। इलेक्शन ख़त्म हो गया आज के बाद इलेक्शन नहीं है, कल हम सब इकट्ठे मिलकर इंशाल्लाह काम करेंगे। 118 वोट लिया जी मैंने। आप सारे दोनों ग्रुपों का इत्तेहाद होगा और क्या आपकी खिदमत होंगी, एजेंडा क्या होगा वो भी बताएं। देखिए जी, हमें 2 चीज़ें हैं हमारे फोकस के अंदर, जो जिस वजह से ये ट्रेड बनी है। इस एसोसिएशन को बनाने के मकासद 2 हैं। पहला, मेंबर्स की ग्रुप मेंबर के हकूक़ की हिफाजत और गवर्नमेंट से इसको आसान करवाना। दूसरा, हाजी के हकूक़ की हिफाजत। ये वाहिद पाकिस्तान की एसोसिएशन है जो सिर्फ मेंबर के हकूक़ की हिफाजत नहीं करती बल्कि हाजी के हकूक़ की हिफाजत भी करती है। हम उसके भी रिस्पॉन्सिबल हैं और हमारी जितनी मेहनत होती है इसके अंदर 2 ही चीज़ें होती हैं कि हाजी को किस तरह फैसिलिटेट करें। और इस वक्त चूँकि हज बड़ा महंगा हो गया, हमारी मिलजुल के कोशिश इस दफ़ा इंशाल्लाह होगी कि हम हज को सस्ता करने की कोशिश करें ताकि हाजी के लिए आसानी हो। और दूसरी हमारी कोशिश होगी कि गवर्नमेंट से हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी ले सकें जो गवर्नमेंटें बदलने के साथ हमें इफ़ेक्ट करती हैं, उससे हम महफूज हो सकें। ये हमारी ट्रेड का मकसद भी है और इसी पर इंशाल्लाह काम करेंगे। कैमरा टीम के हमरा आरफ भट्टी, टुडे टीवी लाहौर।